Hello friends, welcome back to our YouTube channel JS Commerce Classes. I am Sabha. Today we will look at the FI BCom Semester 1 Subject Foundation Course 1 जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे जो हमारा है ओवरव्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट आंसर्स, एक इम्पोर्टेंट आंसर्स आज हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट आंसर से जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर। ये पूछा जा सकता है, नहीं तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज। जो रूरल एरियाज होते हैं, वी ऑल नो द मीनिंग ऑफ रूरल एरियाज यानी गांव के इलाके। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी क्या प्रॉब्लम्स है या ऐसे फीचर्स जैसा है जो प्रॉब्लम्स भी है या स्पेशल ऐसे है जिसमें हम ध्यान दे सकते हैं। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिसको हम देखते हैं आज। पहला क्या पॉइंट है, कास्ट सिस्टम एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो एक रूरल एरियाज़ का हम जानते हैं कि रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा होता है कि अगर एक पहले तो ऐसा भी होता था कि अगर एक गांव है तो उस गांव में सेम रिलीजन के लोग ही आपको मिलते थे या सेम कास्ट के लोग ही मिलते थे। और उसके अलावा सेकेंड थिंग है जॉइंट फैमिली सिस्टम। अभी तो सिटीज़ में बहुत चेंज हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, बहुत डाइवर्स हो रहा है, बट गांव में अभी भी मेजॉरिटी एरियाज़ में पीपल बिलीव इन जॉइंट फैमिली सिस्टम। वो लोग एक साथ रहते हैं। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे जो रिजिडिटी है कास्ट सिस्टम की, यानी जब एक ही कास्ट एक जगह रह जाते तो वो लोग को जब चेंज या फिर एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, फिर अगर वो उतने ही लिमिटेड कास्ट सिस्टम है तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस भी कभी कभी आ जाता है। उसके अलावा बेस्ड ऑन प्योरिटी पोल्यूशन आर द बेसिक रूल्स ऑफ रूरल सोशल माइल्यू। उसके अलावा वहाँ पे प्योरिटी पोल्यूशन वगैरह का जो इश्यूज़ है वो। सेकेंड पॉइंट हमारा लिटरेसी। आज भी ऐसा है कि गांव बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बट जो लिटरेसी है यानी कि एजुकेशन वो उतनी ज़्यादा नहीं ग्रोथ हो रही जितना हम शहर में सिटीज़ में देख सकते हैं। तो रूरल लिटरेसी रेट हैज़ ऑलवेज बीन लोअर देन 50% इन मोस्ट ऑफ द रीजन। आज भी जो गांव है उसमें 50% कम ही है लिटरेसी रेट। जो रीजन उसके अलावा क्यों रीज़न क्या है, उनका जो कस्टम या ब्लाइंड फेथ है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उनका अपना अंधविश्वास है या कस्टम्स है उसके हिसाब से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब लिटरेसी नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होती है, तो अक्सर लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट बचता है वो कुछ ही एम्प्लॉयमेंट उनके पास ऑप्शंस है। तो यहाँ पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी का सामना फेस करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी, और पॉवर्टी तो हम जानते हैं गरीबी। हमारा थर्ड पॉइंट है ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर जो है इज़ बैकबोन फॉर रूरल इकोनॉमी। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, बैकबोन है रूरल इकोनॉमी के लिए। बट एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसको बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मानसून हम देख सकते हैं कि अगर पानी नहीं है, और एक ऐसा एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन एक ऐसा है कि अगर पानी नहीं है या कोई ऐसा कोई भी खेत या कोई ऐसा है तो उसमें क्या होगा कि मानसून की वजह से वो हो सकता है कि उस साल जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए या वो कम हो। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, उस जो फार्मर होगा या वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री वहाँ पे जो भी लोग होंगे उनको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स देखने मिल सकते हैं। उसके अलावा वो एक टाइम कुछ मंथ उसके बाद में उनके पास और ऑक्यूपेशन होता नहीं या फिर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट जो हम देख रहे हैं कि गांव में एक बढ़ती समस्या या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ गांव का जो नेचर है, रूरल एरियाज़ का जो नेचर वो क्या है, सीजनल। वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन वो सीजनल नेचर के हिसाब से होता है। यानी वहाँ पे एग्रीकल्चर है तो मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर पे ही अपना घर चलाते हैं, उनका जो एम्प्लॉयमेंट उनको उससे ही होता है। बट अगर अनइकोनॉमिकल लैंड होल्डिंग्स है, उनकी खुद की लैंड नहीं, कहीं और जाके काम करना है, या वो सीजनल या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है यानी वो सीजनल के ऊपर बेस्ड है, तो फिर क्या होगा, बाकी जो महीने होंगे उनके पास कोई काम नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लो मीडिया एक्सपोजर। आज भी ऐसा है कि जो जितनी लाइमलाइट और जितनी ज़्यादा हम देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ को मिलती है, उतनी ज़्यादा जो है वो
इश्यूज़ पे या फिर उतनी फ़ोकस हम रूरल एरियाज़ को नहीं मिलती। बहुत बार ऐसा होता है कि रूरल एरियाज़ को उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिल पाता, मीडिया एक्सपोज़र, यानी जो मीडिया या फिर टीवी वगैरह का है वो। तो हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, द एक्सपोज़र टू प्रिंट एंड ऑडियो विजुअल मीडिया इज़ वेरी लो। तो पॉवर्टी वहाँ पर ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, इलिटरेसी है, यानी वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वहाँ पे जो प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया है, यानी जैसे ज़्यादा अभी भी लोग बुक्स वगैरह शायद नहीं पढ़ते होंगे, या फिर प्रिंट मीडिया उतना वहाँ पे ऐसे इलिटरेसी की वजह से फेमस नहीं हुआ होगा। जो इम्पोर्टेंस है लिटरेसी की या नॉलेज की या ऑडियो विजुअल मीडिया है, जैसे कोई भी टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया है, तो ये अभी भी कम है। तो ये एक उसका प्रॉब्लम है या कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल एरियाज। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इवन अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। उसके अलावा इसके और वीडियोस जो आपको चाहिए, अगर एफसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के और क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। उसके अलावा अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारी टीम से कनेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद, और वो सारे चार्जेबल है। तो और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।